बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट दिया था कि हर पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है उसकी नेचर ड्यूल है। इनिशियली ये कंसेप्ट था प्लैंक्स क्वांटम मॉडल के बाद कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, लाइट कैन बिहेव एज वेव्स, लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स। लुइस डी ब्रोगली ने इस कंसेप्ट को जनरलाइज किया। उसने कहा कि सिर्फ लाइट नहीं बल्कि हर मैटर पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, न्यूक्लियस हो, न्यूट्रॉन हो, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है इट कैन बिहेव एज वेव एंड इट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स। सो कंसेप्ट क्या है कि ऑल मैटर पार्टिकल्स, बात जनरलाइज कर रहा है, ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ ड्यूल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल लाइक नेचर। जो मटेरियल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स वगैरह, इनके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है। उन वेव्स को हम कहते हैं डी ब्रोगलीज मैटर वेव। So wave associated with material particle is known as de Broglie's matter wave. आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे वेव्स के 3 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड मैटर वेव्स। तो ये इन्हीं मैटर वेव्स की बात हो रही है जो मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। लुइस डी ब्रोगली ने एक फेमस इक्वेशन प्रेजेंट की। वो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं एज वी हैव स्टडीड के E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम मॉडल में स्टडी किया था। एंड वी ऑल्सो नो दैट आइंस्टाइन प्रेजेंटेड अ फेमस इक्वेशन E इक्वल टू mc²। अब इन दो इक्वेशंस को आप रिलेट कर ले, कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग 1 and 2, E से कैंसल होगा तो h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc²। c के साथ कैंसल होगा, ये बन जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। अगर आपने वेवलेंथ मालूम करना है तो mc इस तरफ ले आए, h अपॉन mc इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। आप इसी इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। c को नॉर्मली हम v से शो करते हैं, c स्पेसिफिक फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। तो देख ले लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना ही वेवलेंथ कम होगा। इसे कहते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका वेवलेंथ मेजर किया जा सकता है, मगर जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स हैं, लाइक बुलेट है, एक स्मॉल साइज्ड बॉल है, उनके लिए कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसे कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट लिमिटेड है टू द एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने की वजह से उनका वेवलेंथ इतना कम होता है कि उस वेवलेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। सो आपने बस इतनी बात याद रखनी कि डी ब्रोगली का कंसेप्ट सिर्फ एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक ही लिमिटेड है, उन्हीं पर हम अप्लाई करते हैं। डी ब्रोगली के इस कंसेप्ट को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली 1927 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने क्या बात प्रूफ की? उन्होंने ये बात प्रूफ की कि सपोज ये एक निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल। इस निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन्स फोकस किए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फोकस किए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डाइफ्रैक्ट हुए, दे शोड डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बेंड हो रहे थे। याद रखिए, आप फिजिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन इट इज़ अ
wave phenomena. Bending of light around the edges of obstacle, it is known as diffraction. Diffraction is a wave phenomena. Electrons particles हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, डिफ्रैक्शन वेव फिनोमिना है. चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिकल्स जो वो वेव फिनोमिना शो कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़. पार्टिकल्स कैन शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़. तो ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर. लुइस डी ब्रोगली, डेविसन जर्मर, इन सबको नोबेल प्राइज़ इस फाइंडिंग पर दिया गया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उसके बाद ही हम ऑर्बिटल, शेल, सब शेल, क्वांटम नंबर्स, इनका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह.